हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और वन बाय वन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म जो है, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इनको। अब फॉर्मूले आपको अगर पता है तब तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय an इज इक्वल टू 2n टू की पावर n प्लस 3n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। इसको नोट करिए, फिर सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। इसमें ए एन लिखा हुआ है 2n प्लस 3n। 2n प्लस 3n है ना। ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल, ये है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एस एन चाहिए। क्या चाहिए, एस एन चाहिए। तो एस एन कैसे निकालूंगा मैं, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 ए एन। यही तो होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा, है ना। अगर ए एन में n की वैल्यू 1 रखूंगा तो a1 आ जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू a1 निकालने की कोशिश करते हैं, क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 1। a2 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2, 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा ये 2n प्लस 3n। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और मैं स्पेस देके लिख देता हूं, प्लस डॉट 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 प्लस 2n प्लस 3n। ठीक है, अब यहां तक आप चीजें समझे या नहीं समझे ये मुझे बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए एस एन इज इक्वल टू, अगर हम 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट 2n ये कॉमन ले लेंगे यहां से ब्रैकेट से, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस डॉट 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 प्लस 3 इंटू n। इतना बच जाएगा। अब इसके बाद एक काम और करते हैं, एस एन इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज है 2 की पावर 1, इसको हम 2 बोल सकते हैं, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 2 की पावर n प्लस 3। अगर यहां से कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया यहां तक। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, बिकॉज एस एन क्या होता है, एस एन होता है ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Sn इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। प्लस अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्यों लिखा है हमने। देखिए ये हो गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो अब यहां पे ये चीज समझिए, बिकॉज 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर n इज अ जीपी। ये एक जीपी है, आप चेक कर सकते हैं। एंड जो ये टर्म्स थी यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक, ठीक है। इसको मैं अगर सिग्मा n लिख सकता हूं तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। ये लिख सकते हैं, इसीलिए हमने ये लिखा है, नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, कर लिया नोट। अब देखिए फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहीं पे कर दें, इसको खत्म, है ना। एस एन क्या हो जाएगा, यहां से देखिए डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 1 रह जाएगा, तो ये बच गया 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 n इंटू n प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा इनका सम। नोट कर लेंगे बच्चों, अगर कुछ डाउट है पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए फिर। ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। ये एक सीरीज है, इसका सम बताना है अप टू 2n टर्म्स, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इनको, पहले सीरीज को हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। देखिए 3/5 है प्लस 3/5 क्यूब एंड 4/5 स्क्वायर प्लस 4/5 का 4। फिर उसके बाद ये जैसे अलग अलग हो गई, फिर उसके बाद इनका सम निकाल लेंगे, ठीक है, विद फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको पता है, नोट कीजिए, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन। देखिए फाइंड द सम ऑफ सीरीज है, सीरीज लिख लेंगे सबसे पहले 3/5 4/5 स्क्वायर 3/5 क्यूब 4/5 की पावर 4 टू 2n टर्म्स, ठीक है। तो सीरीज आपके पास है 3/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 4/5 की पावर 4 प्लस 2n टर्म्स, ये है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, को एक काम करते हैं, 3/5 प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 2n टर्म्स, ये हो गया, प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 की पावर 4 प्लस 2n टर्म्स, ये भी हो गया, ठीक है। यहां तक तो सिंपल है, समझ गए आप। अब देखिए ए क्या है, ए है इस केस में 3/5, आर कितना है, आर है बच्चों 3/5 का क्यूब, डिवाइड करना है 3/5 इज इक्वल टू 3/5 का क्यूब इंटू 5/3, इससे ये कैंसल और ये तो पावर घट जाएंगी, तो 1/5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आर यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर आ गया। इस केस में देखिए ए कितना है 4/5 का स्क्वायर, आर कितना है 4/5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4/5 का स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ये आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर,
ये आर आ गया इस केस में। ठीक है, अब हमें निकालना है एस एन। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये हमें पता है जहां पे r इज ग्रेटर देन 1, तो स्मॉलर देन 1, तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे और फिर आगे करते हैं, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे इसकी भी और इसकी भी, और फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो वैल्यूज रख देते हैं आप इसकी जगह, आंसर आपका आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एस एन है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/5, 1 माइनस, ठीक है, आर की वैल्यू 1/5 का स्क्वायर और इसकी पावर n होगी, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस दूसरे में क्या आ जाएगा, 4/5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर और इसकी पावर n बटे 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। यही होगा, दोनों में देख लीजिए, इसमें a 3/5, इसमें 4/5 का स्क्वायर, r दोनों में सेम है, तो यही हमने लिखा है, इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस ये हो जाएगा 1/5, ठीक है, और इसकी पावर 2n लिख देते हैं हम, है ना, अलग अलग लिख देंगे, ऊपर भी पावर n चली जाएगी, 1 की पावर n मतलब 1 होता है, और डिनोमिनेटर में मैंने पावर अलग से लिख दी है यहाँ पे, ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1/25 यहाँ पे आ गया, प्लस ये आ जाएगा 4/25, 1 माइनस 1/5 की पावर 2n। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/25 यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज समझ में आई, आगे करते हैं, और यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 3/5 है, इंटू 1 माइनस 1/5 की पावर 2n यहाँ पे है, डिवाइडेड बाय, अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 24/25 आ जाएगा, प्लस 4/25 है यहाँ पे, और सेम है 1 माइनस 1/5 की पावर 2n है, डिवाइडेड बाय ये क्या है, 24/25, अगेन यहाँ पे भी आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो एस एन क्या हो जाएगा, देखिए 25 ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, 3 इंटू 25/5 इंटू 24, और ये है 1 माइनस 1/5 की पावर 2n, प्लस 4 इंटू 25/25 इंटू 24, और यहाँ पे भी सेम चीज है, 1 माइनस 1/5 की पावर 2n। ठीक है, अब देखिए 25 से 25 कैंसिल आउट, 4 इंटू 6 24, यहाँ पे 5 इंटू 5 25, 3 8 24, ये आ जाएगा, तो ये आ गया 5/8, 1 माइनस 1/5 की पावर 2n, प्लस ये आ गया 1/6, 1 माइनस 1/5 की पावर 2n। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये 1 माइनस 1/5 की पावर 2n कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद क्या बच गया, एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 की पावर 2n। अगर ये कॉमन है तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 5/8 प्लस 1/6, 5/8 प्लस 1/6, इसको सॉल्व कर देंगे, सम कर देंगे इसका, 1 माइनस 1/5 की पावर 2n, एलसीएम आ जाएगा 24, तो 8 से 24, 5 से 15 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 15 और 4 19, 19/24 इंटू 1 माइनस 1/5 की पावर 2n, ये सम आ जाएगा इनका। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, नोट कर लेंगे बच्चों इसको, कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।